और गांव को लूट लिया। हीरागढ़ ध्वस्त होने के बाद हीरापुर कहा जाने लगा। राजा हिरदेशाह देव के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई चलाई और गांव के गांव खाली करवाते चले गए। इतना आक्रमण होने के बाद भी और राजा हृदय शाह का इतना नुकसान होने के बाद भी राजा हृदय शाह के हौसले पस्त नहीं पड़े। वे अपनी सेना के साथ तेजगढ़ पहुंचे, जहां वे उनके साथ पुनः तैयारी में जुट गए। इतिहास को यदि हम देखें तो दमोह के पास स्थित तेजगढ़ में राजा हृदय शाह देव के पूर्वजों का राज था। राजा हृदय शाह देव के पूर्वजों ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हीं की परंपरा को आगे रखते हुए उनके एक वंशज ने राजा हृदय शाह देव और उनकी पूरी सेना का स्वागत और सत्कार किया और क्रांति की इस मशाल को दूर क्षेत्र तक लेकर गए। जब अपन राजा जी के पास रहते हैं, अपने गांव में हमला करता है। अंग्रेजों ने हीरागढ़ पर अचानक आक्रमण करके हमारी रियासत को तहस नहस कर दिया है। भैया हमला तो जबरदस्त करते हो कि हमारा संभालने को मौका नहीं मिल पाओ। और भैया जितना उन्होंने खाने पीने को सामान रखो तो वो सब चीज अंग्रेज लूट के ले गए। और भैया भी बात को पूरा शक है कि कौन ओपन के बीच के आदमी ने उन अंग्रेजों के नाम खबर करी है कि अपन ने कहा गोला बारूद तो हथियार छुपाए थे। भैया हम बस नहीं चल रहा, नहीं तो इन अंग्रेजों के टुकड़ा टुकड़ा करके हम कौआ पकड़ा गए। भैया एक जादू हो गए कि इन अंग्रेजों पर दरवाजा महीने में वो हटा ले। चिंता न करो, अब अंग्रेज तेजगढ़ में घुसे तो उनको ही गाड़ दे हैं। भैया एक काम करो, अखाना के दीवान बहादुर सिंह लोधी को खबर कर दो और उनसे कहियो कि अंग्रेज उतने घुसे तो उनकी उतनी समाधि बना दे। सुनो, अभी सब जने तैयारी में जुट जाओ। हमने सुनी है कि अंग्रेजों ने सागर जनपद पर कब्जा कर रखा है। हमको सागर चलना है और अंग्रेजों से सागर को मुक्त कराना है। जय भवानी, जय भवानी। अंग्रेजों ने दमोह के पास स्थित यस सर, और सोचना होगा हमें वहाँ किसी आदमी को जासूस बनाकर ढूंढना होगा। सर, एक आदमी है जिसका नाम मर्दान सिंह है। वो हृदय शाह के बहुत करीब है। वो हृदय शाह को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है। सर, मैं मर्दान सिंह को जाता हूँ सर। ठीक है, हम इसी योजना पर काम करेंगे। मर्दान सिंह को जिम्मेदारी सौंपी जाए और जो भी पैसा वैसा देना पड़ेगा हम जरूर देगा। Yes sir, very soon we will arrest राजा हृदय शाह। Yes sir। इस बुंदेली रिवॉल्ट को मिट्टी में मिला दो। यस सर। परेड फॉलो मी। मर्दान सिंह तो देशभक्त हैं और जो अंग्रेज हैं अपने तक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कर लें दो, जितनी कोशिश कर रहे हैं कर लें दो। इन अंग्रेजों में कितनों दम है हम देख ले हैं और अपने लोगों को अपने साथ मिला भी रहने दो। एक काम करो, मर्दान सिंह को खबर भिजवा दो कि अंग्रेजों को पहाड़िया के पार वाले जंगल में बुला ले जाए। सुनो, गाड़ी में जुट जा, अंग्रेज चुड़िए पहन के पकड़ दे आ रहे हैं। लेकिन उन अंग्रेजों के लाने बुलवाने कब है? एक हफ्ता बाद अमावस्या की काली रात को संदेशा भिजवा दो। सब जन तैयारी में जुट जाओ। जैसे ही अंग्रेज जंगल में घुसे बिना उतरे न जान सुने छिमाने अंग्रेजों को सबक सबक सिखाते सबरी पढ़ गए पढ़े तुम्हारे अंग्रेजों को सबक सिखाते सबरी पढ़ गए पढ़े तुम्हारे सैनिक लग गए चाल बिछाते सैनिक लग गए चाल बिछाते
बुलाई। ये कैसी आवाज है मर्जान सिंह? लड़ैया हुजूर। लड़ैया? कौन लड़ैया? आप लड़ैया। मैं लड़ैया? ओह सर, लड़ैया, लड़ैया, लड़ने वाला लड़ैया। Oh, you mean लड़ने वाला लड़ैया? Yes sir, you are a very big लड़ैया. I am medium लड़ैया, and they all are small लड़ैया. Oh, I am a lovely lawyer. Ultimately, we all are लड़ैया. अरे हुजूर आप बोले तो वही लड़ैया। हाँ सर, मुझे किसी ने मारा. ये फालतू की बकवास मत करो, चुपचाप चलो। आई सर, मुझे भी किसी ने मारा। ये तुम्हारा वहम है, चुपचाप चलो। सर, मुझे भी किसी ने मारा. Sir, I think there is a ghost. Ghost? You mean good? अरे हुजूर चिंता न करो, जंगल में कई आत्माएं भटकती रहते हैं, वे भूत बन के लोगों को डराते हैं। लगता है मुझे भी किसी ने मारा। सर, आपको लगता नहीं है, आपको सचमुच किसी ने मारा है. मतलब यह सचमुच भूत है? सही कह रहा फ्राइडियो, तुम्हारे बुंदेली भूतों में घिर गए हो। मारो, एक रक्त का जलवा, जय हमारे। भागो यहाँ से, हमारे साथ चीटिंग हुआ है। भागो! अरे बैठ के खाना खाओ, भोजन करो, बहुत बड़ा खुशी को दिन है। अंग्रेज कैसे शुक्रवार के जंगल से भागे हैं। तो सुनो तो, एक अंग्रेज के लोगों इतने भूत हैं। और हमने कही हो तुम्हारा बुंदेली भूतों में घिर गए हो। ऐसे भगे बच्चे कुर्रू लगा कर एक तो सुनो, एक दूसरे गिरो तो जनेटों में बदला हो। पड़ गई। अरे भैया, जब हमने उनसे कही थी कमाई हो लड़ैया, तो वे कह रहे बिलियर्ड में बिक लड़ैया। भैया एक लंबा तो तू कहते आया लंबू लड़ाइया। अच्छा, हृदय शाह को घेरने के लिए इलाहाबाद, झांसी, बनारस, कानपुर, नागपुर और इटावा से हमारी फौज को बुलाया जाए. Miss Lehman, you have to work out this plan. ओके, इस बात की घोषणा कर दी जाए कि राजा हृदय शाह के इस विद्रोह में उनके भाई श्यामल सिंह खेंजू और गजराज सिंह सभी शामिल हैं। एंड उनके फैमिली मेंबर्स को जिंदा या मोटा पकड़ने के लिए भी इनाम की घोषणा कर दी जाए। Sir, हमें एक चाल चलनी होगी. हमें राजा हृदय शाह के नाम करते हुए उनकी विरासत एवं संपत्ति वापस करनी होगी. हो सकता है अगर हम ये चाल चले तो राजा हृदय शाह को हम लोग जल्द से जल्द अरेस्ट कर पाएंगे. राजा हृदय शाह को हम जरूर अरेस्ट करेगा। आगे तुम एक काम करो, जबलपुर जिले के हर 10 मील पर वॉच टावर खोल दो। Yes, sir. परेड फॉलो मी। अंग्रेजों ने राजा हृदय शाह को पकड़ने के लिए अलग अलग चालें चली, लेकिन राजा हृदय शाह बुंदेलखंड की मिट्टी से निकले वे हीरे थे जो अंग्रेजों की चाल को अच्छी तरह समझते थे। अंग्रेज चाहते थे कि राजा हृदय शाह आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन राजा हृदय शाह ने माफी मांगने और आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उन पर तो केवल एक ही धुन सवार थी कि अंग्रेजों के जाल से भारत माता को आजाद कराना। अंग्रेजों की इन चालों के कारण बुंदेलखंड के अलग अलग तबकों, संप्रदायों एवं वर्गों के बीच असंतोष दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। जय भवानी भैया। जय भवानी। भैया जब ये तो बहुत
अभी तो बहुत ही बौखला से गए हैं। सही कह रहे हैं भैया, अब तो तनक तनक दूरी पे हमारों की गतिविधियों की जानकारी के लाने अंग्रेजों ने जासूस लगा रखे भैया। हाँ, हमने भी सुनी है। इन अंग्रेजों ने दमोह, होशंगाबाद और बैतूल में बहुत ज्यादा पुलिस बल बढ़ा दो है को। ये ऐसे तय कर रहे हैं ऐसो इसे कर रहे हैं, अंग्रेज सोच रहे हैं कहते हैं शासन कर रहे हैं, पर हमारों के रैत भर ऐसो करने पे हैं। जय भवानी भैया। जय भवानी। अभाना के दीवान बहादुर सिंह जी के जैसे कोई आओ है और वो आपसे बिल्कुल चाहते हैं। अंदर ले आओ। आओ भैया। जय भवानी भैया। जय भवानी। बोलो, दीवान साहब किधर से आए हो? आओ भैया। क्या खबर लाया हो? मेरे दीवान बहादुर सिंह जी पत्र भेजो है। कहिए कि आसपास के जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब पिला रसद हथियार इकट्ठे करवाओ और तैयारी करो। और जा भी कहिए कि आसपास के जितने भी क्रांतिकारी हैं वे सब आपको इन मित्रों के साथ करने के लिए तैयार है। जाके दीवान साहब से हमारा प्रणाम कहियो और उनसे कहियो कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय हमारे संग ईश्वरी सिंह, गजराज सिंह, खान जी और हिंडोरिया के ठाकुर किशोर सिंह और आप स्वयं जब लड़ाई में हमारे साथ हो तो चल लड़ाई। वो समय जाकर हैं ज्यादा से ज्यादा आदमियों को शामिल करते हैं। पवित्र नर्मदा मैया के फरमान और गिरधारी घाट पर कब्जा करने हैं। कछु सूचना मिली है कभी आ रहे हैं अंग्रेज फरमान और गिरधारी घाट? बिल्कुल भैया, बिल्कुल पक्की खबर है। 3 महीना के बीच में लेफ्टिनेंट फ्रेजर अपनी पूरी टुकड़ी के संग गिरधारी घाट की तरफ आ रहा है। तो जो ही सबसे अच्छे वो होगा वो दर्द पहुंच भी ऐसा ही अंग्रेजों की संग मिलकर उनकी जमाने खबर देता रहो। भारत माता की जीत निश्चित है। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। हर महादेव। हर महादेव। राजा हैदर शाह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। डोंट वरी सर, हमारी फूट डालो राज करो बोलो काम कर रही। How it is working? सर पैसा पैसा? के नंबर क्रांतिकारी में फूट डालो। ओह, तो ये बात है। इनाम के लालच में भाई का दुश्मन बन गया। सर, शाहगढ़ के राजा भगत अली बुंदेला भी हमारे साथ है। Really? क्या ये बात सच है? यस सर, शाहगढ़ के राजा भगत अली, गायकवाड़ के राजा मर्दन सिंह बुंदेला और कई अन्य राजा हमारी माफ करने वाली पॉलिसी में आकर विद्रोहियों को सरेंडर कराने में लग गए। This is a wonderful news. उनको पैसा दो, दूध डालो और भाई को भाई से लड़ाओ। राजा हैदर शाह को किसी भी कीमत पर अरेस्ट करना मांगता है। So, we are working on that planning. राजा हैदर शाह को हम लोग जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। Yes sir. सर, मुंबई की एक फ्रेंड को कुछ सूचना प्राप्त हुई है। वो आपसे मिलना चाहता है। उसके अंदर बुलाओ। Yes sir. हुजूर की जय हो। हुजूर, बोलो, क्या सूचना लाए हो? हुजूर, हम आपके लाने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं। हुजूर, कौन सी सूचना? हुजूर, राजा हिंदी साहब बहुत ही बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। हुजूर, कौन सी योजना? हुजूर, राजा हिंदी साहब आप औरों को मार भी खिलाने अपने पूरे रिश्तेदारों, बुंदेली जमींदारों और सहयोगियों के संग में आके कटरा भी गिरा में रखी है। हुजूर, This is a great news. और उसके आगे की क्या प्लानिंग है? हुजूर, जैसे बियोर दमू की अभाना और बालाकोट के और फिर जैसे गिरबना और पंचम नगर जाके रुके। हुजूर, हाँ, और उसके आगे? हुजूर, वो जैसे बियोर पन्ना की सिमरिया जाने वाले हैं। हुजूर, अभी कौन है जो उनकी मदद कर रहा है? हुजूर, अब उनके संगे अभाना के दीवान बहादुर से लोधी और नरहट के जागीरदार मधुकर साहब बुंदेला। इस पूरे घटनाक्रम में राजा हैदर शाह जुदे को पकड़ने के बाद नाटकीय परिवर्तन है। अरे राम राम भैया। आज बात सुनी बस सही है का? कौन सी बात?
अरे वह राजा हृदय शाह है। अरे भाव भैया बिल्कुल सही खबर है वाह, राजा हृदय शाह जूते पकड़े गए हैं। कौन ने करी है गद्दारी? अरे कहा बता भैया, राजा बखत बली ने करी है गद्दारी। राजा बखत बली पैसों में बिक गए। भैया अगर जहाँ बात सही है तो बखत बली गद्दार है। गद्दार है। ये सुनने में आया कि राजा हृदय शाह के नाम ने बंडा के कोर्ट में पेश कर जाओ है। तो अपन और एक काम करते हैं, अपन सबरे बंडा चलते हैं। चलो। हृदय शाह और सारे विद्रोहियों को पेश किया जाए। मेजर स्लीमन के सामने राजा हृदय शाह को पेश किया गया। ये कैम्प सागर के पंडा में लगा था। बुंदेलखंड के वीर योद्धा राजा हृदय शाह जो देवी में शेर के समान थे। मेजर स्लीमन का कोर्ट लगा हुआ था। जब मेजर ने राजा हृदय शाह का नाम पूछा तो राजा हृदय शाह ने स्लीमन की आंख में आंख डालकर ये कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बुंदेलखंड के शेर राजा हृदय शाह जुदेव। सुनदाई, जवान को पकड़ो के गिलाने इतनी चाल चली, इतना इनाम रखो। मुझको नाम नहीं है पता तुम्हें? हमारा नाम है हृदय शाह लोधी, उम्र 52 वर्ष। क्या काम करते हो? हमारा की सेवा करो। जनता की सेवा करो और तुम जैसे गद्दारों को इस देश से खदेड़ो। गिरफ्तार कैसे हुए? गद्दारी से। राजा भगत बली गद्दार है। लूटपाट में कौन कौन तुम्हारे साथ था? हम सबे। अब खाना लो, अब जो पानी पी लो। हमने आपसे कही है वैद्यराज जी को दिखा लो। आपकी खांसी नहीं जा रही, लेकिन सुना कहाँ हो आप हमारे? बेटा कल ध्यान से वैद्यराज जी को बुला ले। पिताजी कल वैद्यराज जी को दिखा दे, आपकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे हमारी हिम्मत तो हमारे अपनों ही ने तोड़ दी, नहीं तो इन अंग्रेजों को तो हम पूरा चटाई देते। सारे नई बीच के लोगों ने इन अंग्रेजों के संग मिलकर मातृभूमि की संग गद्दारी करी। टुकड़ा टुकड़ा करके नर्मदा मैया में बहा दें। अरे हम आपसे कह रहे हैं, अपनी तबीयत को ध्यान रखो। अब तो आपको दिखबो भी कम होगा है। देखो कम होगा है। हाथ पाँव में हिम्मत नहीं है और हौसला में कमी नहीं आई जा रही। तो जब तक इन अंग्रेजों की धरती से न खदेड़ते हैं, हम चैन से न बैठ गए हैं। राजा हृदय शाह की कमजोर पड़ने से क्रांति की धार कमजोर पड़ गई थी, लेकिन क्रांति की अलग इस देश में जा चुकी है। देश के जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत के सूरत समाज के भिन्न भिन्न हिस्सों में सुनाए गए लगे थे, जिनका दमन करना अंग्रेजों के लिए दुष्कर कार्य था। अंग्रेजों ने हृदय शाह को इस शर्त पर रिहा किया था कि वे आगे से कोई विद्रोह नहीं करेंगे। ये तो वही बात भाई कि शेर को जंगल में खुलो छोड़ो जाए और उसे कही जाए कि तुम्हें शिकार नहीं करने। हम आपसे कह रहे इतनी लड़ने की बात नहीं करो। अब आपकी उम्र हो चली है। अरे हम तो अपनी उम्र को मात देते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण निछावर करने तैयार है। बस हाथ लगाए एक मौका की तलाश में बैठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिना देख के तो आज नारी काय लग रहे। भारत माता की जय। भैया काबाज जी नारे काबाज के लगा रहे तुम्हारे। भैया बहुत ही खुशी की बात है, मेरठ की बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत कर दी है। अरे जा तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया मंगल पांडे ने गई और सुअर की चलनी से मिले कारतूस में चलावे से इनकार कर दो है। क्या बात तो पिताजी को बताने पड़े। भारत माता की मंगल पांडे ने
क्रांति की शुरुआत कर दी। वाह, लगत दुर्गा मैया ने हमारी सुनाई गई। जौन मौका की तलाश में हम 14 साल से घात लगाए बैठे थे, वो मौका आज हमें मिल ही गया। अब तो इन अंग्रेजों को खदेड़ के दम रहे हैं। एक काम करो, तुम पूरे संजय में तैयारी में जुट जाओ कि गदर में इन अंग्रेजों को भगा के ही दम रहे हैं। अरे क्या सुने तुम्हारी तैयारी में जुट जाओ, तुम्हारे कहीं खड़े हो। दवाई ले लो। अरे छोड़ो तुम्हारी भाई। अरे हम आपसे कह रहे हैं लड़ने की बातें नहीं करो। अरे लड़ने की बातें कायम में करो। जौन मौका की तलाश में हम 14 साल से घात लगाए बैठे थे, वो मौका हमें याद मिला होगा। तुम कह रहे हो लड़ने की बातें नहीं करो। अरे ये 1857 के गदर में जब तक इन अंग्रेजों को हम धरती से न खदेड़ दें, चैन की सांस न दें।